नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल के पौंडरी गांव से महज 300 मीटर के डिस्टेंस पे, जहां देखिए किस तरीके से यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर इसी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और दरअसल ये तैनाती इस बात को पुख्ता कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई थी, वही हिंसा एक बार फिर से जब महापंचायत बुलाई गई है पौंडरी गांव में, तो एक बार फिर से वैसा ही हो, वैसा ही माहौल बिगड़ जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और इसीलिए हर आधे किलोमीटर पर इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ साथ पुलिस की कई टुकड़ियों की तैनाती की गई है। दरअसल आपको बताएं कि 31 जुलाई को जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई थी और ब्रजमंडल जो यात्रा थी वो बीच में ही बाधित हो गई थी, उसे रोकना पड़ा था। इसी को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत में यह तय होगा कि 28 अगस्त को क्या दोबारा ब्रजमंडल यात्रा शुरू की जाए, उस यात्रा को पूरा किया जाए। इसी को लेकर कई गांवों को न्योता भेजा गया है, कई गांव को चिट्ठी भेजी गई है। और इस लिहाज से आपको बताएं कि आज पौंडरी गांव में हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से कई ऐसे किसान नेता हैं और किसान हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि शांति बनाए रखते हुए किस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसे में क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, आपको याद होगा कि 31 जुलाई को किस तरीके से नूह में हालात बिगड़ गए थे जबकि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। दो गुटों में झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, साइबर सेल स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद फूंक दिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि लोगों को बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि कई दिनों तक वहां पर इंटरनेट बाधित रहा, कई दिनों तक धारा 144 लागू की गई और उसी धारा 144 की वजह से आज नौबत यह आ गई है कि पलवल में पौंडरी गांव में महापंचायत बुलानी पड़ी है। दरअसल पौंडरी गांव नूह का जो कीरा गांव है वहां से मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि वहां पर पंचायत आयोजित नहीं की जा सकती थी धारा 144 की लागू होने की वजह से। इस वजह से यहां पर ये आयोजन किया गया है और इस बात को पुख्ता किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना की जाए। ये आयोजकों की ओर से भी पुख्ता किया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी पुख्ता किया गया है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे प्रशासन की ओर से भी और सवाल इस बात के भी उठाए जा रहे थे कि पुलिस वहां पर सही मात्रा में मौजूद नहीं थी, वहां पर पुलिस की टुकड़ियां मौजूद नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आरोप क्योंकि इस बात के भी लग रहे थे कि जानबूझ के इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की गई है, उपद्रवी जो तत्व थे उन्होंने जानबूझ के वहां पर गोलीबारी की, जानबूझकर एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई है। अब क्योंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो चला है, इस हिंसा की आग इतनी ज्यादा बढ़ी कि रेवाड़ी होते हुए सोहना, साथ साथ गुरुग्राम में भी देखने को मिली, जहां पर तमाम ऐसी दुकानें थी जो कि फूकी हुई नजर आई। आपको ये रास्ता दिखाएंगे, अगर ये देखिए यहीं से महज 300 मीटर के डिस्टेंस पे वो मीटिंग जो है वो आयोजित की जा रही है। लेकिन अगर आप इधर देखें, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी आपत्तिजनक सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन से यहाँ पर लड़ने के लिए यहाँ वज्र वाहन की मौजूदगी है। साथ साथ आप अगर देखेंगे तो कई एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़े हैं और देखिए किस तरीके से आरएफ की जो महिला बचा और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। हरियाणा के पलवल में इस वक्त हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल इस पंचायत में यह फैसला करना है कि 31 जुलाई सोमवार के दिन जो मेवात ब्रजमंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें हिंसा हुई थी, वो बीच में रुकी, क्या उसे आगे कब बढ़ाया जाए और उसकी तारीख आज तय होगी। बिल्कुल, और जो हिंसा हुई थी उसकी वजह से ब्रजमंडल यात्रा में खलल पड़ा था और वो ब्रजमंडल यात्रा क्या दोबारा शुरू की जाए, किस तरीके से शुरू की जाए, किस तरीके से शुरू की जाए कि जो आपसी सौहार्द है वो भी ना बिगड़े, ये तमाम सवालात हैं जो कि आज इस महापंचायत में जिन पर निर्णय लिया जाना है, जो डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन इस बीच आप जरा सुरक्षा देखिए, क्योंकि अब की बार प्रशासन की ओर से बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। जरा सी भी लापरवाही क्योंकि भारी पड़ सकती है, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि किस तरीके से 31 जुलाई को जब सिचुएशन खराब हुई थी तो सवाल तमाम खड़े हो रहे थे और उन सवालों की वजह से आज नूह में स्थिति लगभग सामान्य होने को आई है। लेकिन धारा 144 अब भी कहीं कहीं लागू है। लेकिन क्योंकि अब नूह में तो इस तरीके से इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए पलवल के पौंडरी गांव में ये इलाका दरअसल जो हिंसा वाला इलाका है वहां से महज 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि जरा सी भी लापरवाही ना हो। और ये इलाका लगभग छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। न सिर्फ इतना बल्कि अगर उधर नजरें दौड़ाएं तो आपको एम्बुलेंस के साथ साथ वज्रवाहन और हर वो पुख्ता इंतजाम दिखेगा जिससे कि किसी भी तरीके से कोताही ना बरती जाए। 28 अगस्त को दोबारा
और ये सुरक्षा के तगड़े इंतजामात पलवल के पोंडरी गांव के बाहर ही कर दिए गए हैं, क्योंकि यहां महापंचायत हो रही है। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, इस महापंचायत में फैसला किया जाना है कि 31 तारीख सोमवार के दिन की वो जो जलाभिषेक शोभा यात्रा थी मेवात ब्रजमंडल की ओर से निकाली गई, जिसमें हिंसा भड़की और इसे रोकना पड़ा था, वो आगे आखिर कब की जाए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 28 तारीख को ये यात्रा आगे हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला इस महापंचायत में किया जाएगा, जिसके लिए दूर दराज से आकर के लोग जुटे हैं और इसमें कोई बड़ा फैसला इस यात्रा को लेकर के भी वो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये महापंचायत जो इस वक्त की जा रही है उसकी तस्वीर है। आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ हरियाणा नहीं, आसपास के जो राज्य है वहां से भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। नूह में आपको याद होगा 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, उसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन अब ये महापंचायत बहुत अहम है।